हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों आज दिवाली है। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दिवाली। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इन चार धर्मों में इसकी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है दिवाली को लेकर, और ये चारों धर्म अलग अलग रूप से दिवाली मनाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है हिंदू की, कि जहाँ पर राम जो है वो अयोध्या आए थे रावण का वध करने के बाद श्रीलंका से। तब उनके स्वागत में असंख्य दिए जलाए थे और तब से दिवाली की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण देखोगे दोस्तों, तो उसमें कहा गया है, लिखा गया है कि राम जो है वो दोपहर के समय अयोध्या आए थे और उनके स्वागत में पुष्पगुच्छ वगैरह ऐसा फेंका गया था, बिछाए गए थे, लेकिन दिए का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। और एक बात ये लिखी गई है कि वो चैत्र के महीने में आए थे। चैत्र मतलब मार्च और अप्रैल का महीना, जबकि दिवाली जो है दोस्तों वो कार्तिक में आती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है। तो ये रामायण से कुछ तुक बन नहीं रहा, तो हम उसे छोड़ देते हैं। अब दोस्तों दिवाली के समय में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि उसको धन की देवी कहा जाता है। तो अगर ये रामायण से संबंध है तो राम की पूजा क्यों नहीं की जाती, लक्ष्मी की पूजा कैसे, उसकी भी हिंदूज़ में काफ़ी कहानियाँ हैं। लेकिन जो सत्य कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों दिवाली में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये धन का त्यौहार माना जाता है। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करोगे तो आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, हिंदूज़ में है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे महामाया महालक्ष्मी बन गई। भगवान बुद्ध की माता का नाम दोस्तों महामाया है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे और अपने दिमाग पे ज़रा सा जोर दे, तो आपने एक फ़ोटो हर जगह देखी होगी स्कल्पचर के रूप में। जहाँ पर भी आपको ये देखी होगी, चाहे फिर वो मंदिरों में हो या बुद्धा लेणीज़ में हो, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये है भगवान बुद्ध की माता महामाया। आपने ये फ़ोटो कई बार देखी होगी दोस्तों, कि एक लेटी हुई औरत है और उसके पीछे एक सफ़ेद हाथी है और वो उनके सपने में आ रहा है, और वो देख रहे हैं सपने में कि वो उनके गर्भ में वो हाथी जा रहा है। और दूसरा एक स्कल्पचर आपको हमेशा देखने को मिलता है कि दो हाथी जो है वो ऊपर से वर्षाव कर रहे हैं पानी का, और बीच में कमल के फूलों पर एक लेडी बैठी हुई है, वो है भगवान बुद्ध की माता। तो ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, वो आपको हर बौद्ध स्तूपों में, विहारों में, लेनी में देखने को मिलेगी। दोस्तों आज जो हम हिंदू देवी देवता, भारत माता या जो कुछ भी देवी देवताओं की हम फ़ोटोज़ देखते हैं, पहले देवी देवताओं की कोई फ़ोटो नहीं थी, सिर्फ उनके जो लेख है, ग्रंथ है, वही पढ़ने को मिलते थे। हमारे भारत के जो प्रसिद्ध और पहले चित्रकार थे रवि राजा राम वर्मा या वर्मन, उन्होंने इन सब का कैरेक्टराइजेशन किया। उन्होंने स्टोरीज़ पढ़ी, स्टोरीज़ पढ़ने के बाद उन्होंने कैरेक्टर बनाना शुरू किया, जो आज के ज़माने में भी जिसे हम स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं फिल्म उद्योग में, या फिर उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तो बाहुबली फिल्म जो है वो सबने देखी है, तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ और उससे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब फिल्म बनती है तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो चित्रकार होते हैं, जिसको स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं, वो क्या सीन होने वाला है, मान लीजिए कि युद्ध का सीन है, तो वो युद्ध का सीन स्क्रीन पर भव्य कैसे दिखेगा, उसको दिखाने के लिए वो स्टोरी बोर्डिंग करता है, मतलब पेंटिंग बनाता है, एक्चुअल वो पूरा छापता है। ठीक है, ये होने के बाद इसको बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग। और एक होता है कैरेक्टराइजेशन। मान लीजिए बाहुबली कैरेक्टर है, तो प्रभास जो हीरो था पिक्चर का, वो कैसा रहेगा, क्या गेटअप पहनेगा, किस तरह से उसका साम्राज्य का लोगो यहाँ पे रहेगा, मुकुट कैसा रहेगा, बाहुबली है तो कितना मस्कुलर रहेगा, ये हो गया कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन और स्टोरी बोर्डिंग ये दो पार्ट हो गए फिल्म के। फिल्म बनने से पहले ये हीरो हीरोइंस को देखने समझने के लिए बनाया जाता है। सेम यही काम सदियों पहले राजा रवि राम वर्मा या वर्मन इन्होंने किया। उन्होंने सारे हिंदू ग्रंथ पढ़े और उसने अपने हिसाब से सारे भगवानों की चित्रकारी की। जब महालक्ष्मी की बारी आई तो उन्होंने किसको ध्यान में रखा, महामाया को ध्यान में रखा। और उन्होंने जो केव्स पर, ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो उन्होंने महामाया को महालक्ष्मी के रूप में उन्होंने वैसे पेंटिंग बनाई। तो उससे ये हुआ दोस्तों कि आज भी अगर आप लक्ष्मी की फ़ोटो खरीदने जाओगे तो आपको वही फ़ोटो मिलेगी। लक्ष्मी बैठी हुई है कमल के ऊपर, साइड में दो हाथी है और वो उस पर सोंड से अपने वर्षाव कर रहे हैं पानी का, या कमल के फूल लेके है, ऐसी ही आपको मिलेगी। तो ये है असली महामाया।
मतलब अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध की माँ को ही इन्होंने महालक्ष्मी बना दिए। दोस्तों महामाया मतलब माया का अर्थ भी धन ही होता है और लक्ष्मी का अर्थ भी धन ही होता है। पहले बुद्धिज़्म में महामाया की ही पूजा अर्चना की जाती थी क्योंकि वो उसके धन की देवी समझा जाता था। दोस्तों जिस महामाया ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया वो लक्ष्मी से कम कैसे हो सकती है, इस उद्देश्य से उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। तो अगर जो भी बौद्ध अपने घर में लक्ष्मी की मूर्ति लाके उसकी पूजा करते हैं तो शौक से लाइए, लेकिन उनके सामने लक्ष्मी की आरती मत कहिए, बुद्ध वंदना कहिए और महामाया उनको समझिए, क्योंकि जो मूर्ति है वो महामाया से ही चुरा कर महालक्ष्मी बना दी गई है। तो इस तरह दोस्तों ब्राह्मणों ने महामाया को महालक्ष्मी बना दिया, जहाँ पर लोग महामाया की पूजा करते थे, क्योंकि कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्ति के बाद जब कपिलवस्तु आए थे तब उनके स्वागत में उनके फादर ने असंख्य दिए जलाए थे। और वही एक सुखद घटना है बुद्धिज़्म में कार्तिक के महीने में। इसके अलावा कार्तिक के महीने में हमेशा ब्राह्मणों द्वारा या मनुवादियों द्वारा बौद्ध भिक्षु की हत्या ही की गई है। फिर हमारे जो राजा थे आखिरी मौर्य वंश के राजा वृहदत्त, उनकी भी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने कार्तिक के महीने में की थी। जो भगवान बुद्ध के राइट हैंड थे महामौगलान भंते जी, उनकी भी हत्या ब्राह्मणों ने कार्तिक के महीने में की थी। इसीलिए इन सब दुखों को भुलाने के लिए सम्राट अशोक ने कार्तिक महीने की काली रात को ही 84,000 बौद्ध स्तूपों का उद्घाटन कराया और उस पर भी असंख्य दिए जलाए। इस तरह शुरू हो गई दिवाली दोस्तों। अब इसको दीपदान उत्सव आजकल के लोग कहते हैं, लेकिन दीपदान उत्सव का कहीं भी बौद्ध ग्रंथों में या बाबा साहब ने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन ये सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से जुड़े होने के कारण इस कार्तिक माह के महीने में मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो भी दिवाली मनाते हैं, भगवान बुद्ध को दिया लगाते हैं, उनको पुष्पगुच्छ अर्पण करते हैं और वो इस तरह से दिवाली मनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों कि महामाया जो है वही महालक्ष्मी है और कैसे इसको ब्राह्मणों ने चेंज करके महालक्ष्मी बना दिया। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।